हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो अगर आप ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपका एग्ज़ाम फरवरी 2021 में होने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, बिकॉज इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं समरी राइटिंग। समरी क्या होता है? समरी कोई चैप्टर हम पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कोई ऐसे पढ़ते हैं, तो उसमें से जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसको हम लिख कर छोटा 150 से 200 वर्ड का एक स्टोरी बनाते हैं, उसे समरी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम वही सीखेंगे, बिकॉज इस प्रकार का समरी हर साल क्वेश्चन में पूछा जाता है, हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हो सकता है कि ये सेम समरी आपको इस साल भी पूछा जा सकता है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसको सीख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैंने तैयार किया है। इस प्रकार से समरी आपको किताब में नहीं मिलेगा, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, आपको समझ में नहीं आएगा और आपको उतना नंबर भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो चलिए इसको सीख लीजिए और लिख दीजिएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रोज का है, प्रोज का समरी है, चैप्टर 1 है। आज मैं चैप्टर बाई करके चैप्टर बाई मैं डाल दूंगा सारा चैप्टर प्रोज का, फिर पोइट्री का एक एक करके। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मैं पीडीएफ बना के भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो बताइएगा कमेंट में, आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है प्रोज का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसके ऑथर हैं, ऑथर या राइटर लेखक को कहा जाता है, जो महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 और डेट ऑफ डेथ जो मृत्यु हुई थी इनकी 30 जनवरी 1948। ही वॉज द प्रीएस्ट ऑफ नॉन वायोलेंस, वो अहिंसा के पुजारी थे। हिज ऑटोबायोग्राफी, जो उनका आत्मकथा था, उसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उन्होंने इस ऐसे में बताया है कि माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, जो दिमाग होता है एक बेचैन पक्षी की तरह होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ एन इम्पोर्टेंट एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक महत्वपूर्ण एसे है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। इन दिस एसे गांधी जी डिस्क्राइब्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इस ऐसे में महात्मा गांधी जी हमारे सभ्यता का इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं, इम्पोर्टेंस का वर्णन करते हैं। ही प्रेजेस आवर एंशिएंट civilization and says that no other civilization of the world can be compared with our civilization. He praises our ancient civilization. वो हमारे पुरानी सभ्यता की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि कोई भी दुनिया की सभ्यता नहीं है जो हमारे सिविलाइजेशन के साथ, जो हमारे सभ्यता के साथ तुलना कर सकती है। ऐसी कोई नहीं है दुनिया में सभ्यता, हमारा सभ्यता सबसे बेस्ट है। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, सिविलाइजेशन इज़ द वे ऑफ कंडक्ट। महात्मा गांधी जी के अनुसार सभ्यता आचरण का एक तरीका है। इट गाइड्स अस टू आवर ड्यूटी, यह हमारा कर्तव्य करने के लिए हमें मार्गदर्शन करता है। इट ऑल्सो टीचेज अस द लेसन ऑफ मोरालिटी, यह हमें नैतिकता का लेसन भी सिखाता है। इट रेफर्स टू गुड कंडक्ट एंड स्ट्रेस आवर मोरल कैरेक्टर, यह हमें गुड कंडक्ट मतलब अच्छे व्यवहार की तरफ बढ़ावा देता है, अच्छे व्यवहार की तरफ भेजता है हमें, और अच्छे मोरल नैतिक चरित्र की तरफ बढ़ावा देता है। आवर सिविलाइजेशन इज़ द मोस्ट एंशिएंट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्न एंड वेस्टेड।
आवर सिविलाइजेशन इज़ द मोस्ट एंशियंट, हमारा जो सभ्यता है बहुत ही पुराना है। एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, हमारा सभ्यता सबसे पुराना है और हमारा सभ्यता सबसे मजबूत है। बहुत सारे सभ्यता हैं वर्ल्ड के जो जन्म लिए और टाइम के साथ साथ बर्बाद भी हो गए, वेस्टेड। दे चेंज बाय द चेंज ऑफ टाइम, वे समय के साथ साथ चेंज हो गए। बट आवर सिविलाइजेशन इज़ ओनली सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड विच हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स ग्लोरी। दुनिया के जितनी भी सभ्यता थी, बहुत सारी सभ्यता थी दुनिया की, वो सारे समय के साथ साथ चेंज हो गया, बर्बाद हो गया, ढह गया। लेकिन जो हमारा सभ्यता है अभी भी समय के साथ साथ डटी हुई है और इसका ग्लोरी भी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, इसका ग्लोरी शान शौकत अभी भी जिंदा है। गांधी जी सेज दैट द माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, गांधी जी कहते हैं कि दिमाग एक बेचैन पंछी की तरह होता है, बिकॉज इट इज़ गांधी जी सेज दैट माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, जो दिमाग होता है एक बेचैन पंछी के तरह होता है। बिकॉज इट इज़ नेवर सेटिस्फाइड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, क्योंकि ये कभी संतुष्ट नहीं होता है। द मोर इट गेट्स, जितना यह पाता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही यह चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी यह असंतुष्ट ही रहता है। टू बी हैप्पी और अनहैप्पी डिपेंड्स ऑन आवर माइंड, खुशी होना या दुखी होना यह हमारे दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे दिमाग के ऊपर आश्रित होता है। वी हैव एंडलेस डिज़ायर्स एंड सच डिज़ायर्स मेक आवर माइंड रेस्टलेस। वी हैव एंडलेस डिज़ायर्स, एंडलेस मीन्स अनंत, बहुत सारे, हमारे बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं, सपने होते हैं, शौक़ होते हैं जो एंडलेस होते हैं, जो अनंत होते हैं, बहुत सारे होते हैं। सच डिज़ायर्स मेक आवर माइंड रेस्टलेस, ऐसे डिज़ायर्स, ऐसे सपने हमारे दिमाग को बेचैन करते हैं। इफ़ वी वांट टू बिकम हैप्पी, अगर हम खुश होना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, वी शुड कीप अवे फ्रॉम वेल्थ, हमें धन दौलत से दूरी बनाना चाहिए। एंड लग्जरीज, हमें धन दौलत और लग्जरीज, सुख सुविधा वाले लाइफ से दूरी बनाना चाहिए। बिकॉज दे डो नॉट मेक अस हैप्पी, क्योंकि ये हमें सुखी नहीं बनाते हैं, ये हमें खुश नहीं करते हैं। अ रिच मैन मे बी अनहैप्पी इन हिज प्लेस, एक रिच मैन, एक धनी व्यक्ति अपने पैलेस, अपने महल में भी दुखी रह सकता है। वाइल अ पुअर मे बी हैप्पी इन हिज कॉटेज, जबकि एक गरीब व्यक्ति अपने कॉटेज, अपने झोपड़ी में भी खुशी से ज़िंदगी गुजार सकता है। ये तो रियल बात है। कोई आप देखते होंगे कि रिच पर्सन है, जितने भी पैसे वाले, धन दौलत वाले हैं, उनको चैन नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है, मुसीबत में ही पड़े रहते हैं। लेकिन एक जो व्यक्ति होता है, जो कॉटेज, जो झोपड़ी में रहता है, वो बहुत ही सुख शांति से अपना जीवन बसर करता है। सो इस प्रकार से गांधी जी बताते हैं। Thus Gandhi means to say that the Indian civilization is matchless. इस प्रकार से गांधी जी का कहना है कि जो इंडियन सभ्यता है मैचलेस है, इसका कोई जोड़ा नहीं है दुनिया में। He says that the Indian civilization is superior to any other civilization in the world. वह कहते हैं कि जो हमारी सभ्यता है, इंडियन सभ्यता है, ये सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, सबसे अच्छी है, सबसे बेस्ट है। इसके साथ किसी भी दुनिया की सभ्यता को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ये हमारी सभ्यता सबसे बेस्ट है। इट प्रोमोट्स मोरल डेवलपमेंट एंड रियल हैप्पीनेस, यह नैतिक विकास और रियल वास्तविक खुशी को बढ़ावा देती है।
यह हमारे जो सभ्यता है यह नैतिक विकास और रियल वास्तविक खुशी जो होती है उसको बढ़ावा देती है। सो इस प्रकार से गांधी जी बताते हैं। सो ये हो गया हमारा इसे। सो दिस इज़ द समरी ऑफ दिस ऐसे। सो ये कंप्लीट हो गया ऐसे हमारा। ये 150 से 200 वर्ड तक कंप्लीट हुआ है। सो फ्रेंड्स, इसको आप इजीली लिख सकते हैं। आप इसको याद करना, आपको रट रट कर याद नहीं करना है इसको, बस आप डेली एक बार इसको पढ़ लीजिए, आपका दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप जाके वहाँ एग्ज़ाम में आराम से लिख सकते हैं। ये बहुत ही इसमें इजी वर्ड्स दिए गए हैं और इजी सेंटेंसेस है, कोई बड़ा बड़ा सेंटेंस नहीं है इसमें, सिर्फ टेंस और वॉइस पे लिखा गया है। सो आप इसको, ये बहुत ही इजी है, तो चलिए आप लिख सकते हैं और स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड शेयर कीजिए और लाइक कीजिए अपने